शुभोदय बच्चों। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं, यानी कि जो पहला जो हमारा पार्ट है कौन सा है, संरक्षण रेखाएं, और जो दूसरा जो पार्ट है वर्णमाला, उसमें कौन कौन सा है, स्वर और व्यंजन। तो आगे का जो भाग क्या है, यानी कि जो स्वर मालाओं का अभ्यास, यानी कि स्वर का लेखन अभ्यास, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों आज करेंगे हम लोग। क्योंकि तो क्या है, यहाँ पर व्यंजन भी लिख लेती हूँ, यहाँ पर व्यंजन क्या है, दोनों यहाँ पर लिखेंगे हम। तो स्वर और क्या है, व्यंजन का लेखन करेंगे। जैसे कि हम लोग जो पहला जो हमारा चैप्टर है रेखाओं के बारे में, मैं आपको बता चुकी थी रेखाएं किस तरह के आते हैं करके। तो उसके जरिए क्या हमको अक्षरों का जो किस तरीके से लिखते हैं, प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं करके। बच्चों जहां तक मैं आपको बताई, जो दूसरा जो पार्ट है हमारा स्वर और व्यंजन की वर्णमाला का जो चैप्टर है, उसका मैं आपको नोट्स भी दे चुकी हूँ। आप लोग जल्द से जल्द उसको नीट तरह से लिखकर मुझे भेजिए, ताकि मैं आपको करेक्शन करके दे दूं, यानी कि जो हम लोग आगे का पार्ट पर जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो आज का यानी कि आज का जो अगला जो भाग है, यानी कि जो अगला जो भाग है कौन सा है, स्वर और व्यंजन का माला है। बच्चों आपके पास अभी तक किताब नहीं है, तो फिलहाल जब तक आपका किताब नहीं आता तब तक के लिए आपको क्या है, या इस जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन डाली हूं ना, आप लोग भी क्या है इस तरीके से लाइन डाल के, यानी कि 3 लाइन, जब हम लोग स्कूल में रहते तो मैं आपको बताती थी 3 लाइन की किताबें लाइए और इसके अंदर प्रैक्टिस करते जाए करके। अभी तो नहीं हो सकता, तो फिलहाल क्या है, रफ बुक में 1 लाइन, जो रफ बुक है ना, आपको 3 लाइन बनाइए, उसको इस तरीके से 3 लाइन बनाइए। बनाकर क्या है, अक्षर किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बता दूंगी। तो स्वर से लेकर व्यंजन आपको प्रैक्टिस करनी है, रफ बुक पर क्या है प्रैक्टिस करनी है, नोट्स पर नहीं, रफ बुक पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर पेज नंबर 7 जब आपका किताब आ जाएगा ना, तब आपको किताब में आपको लिखना है। पेज नंबर 7 यहाँ पर दिए है, देखिए पेज नंबर 7 पर दिए हैं। तो यहाँ से लेकर कुल यानी कि पेज नंबर 18 तक आपको स्वर के जैसे आपको दिए। तो जो पहला जो अक्षर हमारा कौन सा है, अ, तो किस तरीके से लिखते हैं हम, देख लीजिए। अ गोल, यानी कि आधा गोल हो गया, फिर एक अड़ी रेखाएं और एक खड़ी रेखाएं। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है जो पहला जो चैप्टर है जिस तरीके से हम लोगों ने सीखे थे करके, जो रेखाओं के बारे में, उसी तरीके से क्या है अक्षरों का भी अभ्यास हम लोग करेंगे। तो ये उल्टा सी जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी, और एक बार इस उल्टा सी, और यहाँ एक खड़ी रेखा जो स्लीपिंग लाइन, और एक खड़ी रेखा मतलब स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से लिख कर इनकी स्वरों का क्या है अभ्यास आपको करनी है। इनकी जो फर्स्ट लाइन है कि आपको अक्षर, इनकी अ अक्षर ही लिखना है, पूरा लाइन अक्षर ही आपको लिखना है, अ अक्षर ही लिखना है आपको। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 लिखी हूँ करके आप भी उतना ही मत लिखे, पूरा लाइन आपको लिखनी है ताकि आपको अभ्यास होना है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर 4 ही लिखती हूँ, तो आगे का मुझे लिखना है वहां पर। तो दूसरा जो शब्द है, तो यानी कि क्या है बच्चों, जो पूरा जो लाइन है, पूरा एक लाइन है, आपको क्या है स्वर माला ही आपको लिखनी है इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा जो है क्या है, आ अक्षर, कौन सा है, आ। सेम ये भी क्या है, जो पहला वाला इनकी जो आधा गोल, एक खड़ी रेखा और एक अड़ी रेखा, तो क्या हो गए, 2 खड़ी रेखा आते हैं कि 2 स्टैंडिंग लाइन आता है यहाँ पर। तो आ हो गया ये। तो और एक बार दिखा देती हूँ, आधा गोल और एक अड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, 2 लाइन जो खड़ी रेखा, तो आ हो गया ये। और दूसरा जो आधा गोल यानी कि उल्टा सी और एक स्लीपिंग लाइन एंड देन 2 स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से क्या है आपको अक्षरों का अभ्यास आपको करनी है। पूरा लिखना है बच्चों, मैं यहाँ पर क्या है थोड़ा आपको आधा यहाँ पर लिखी हूँ, आपको पूरा लाइन लिखना है। बच्चों आपको ये अक्षरों का अभी समझ में है कि आपको ये कौन सा अक्षर है, अभी तक आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं हो रहा है, पहचानने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही, तो आप लोगों को क्या करना है देख लीजिए। जो ಐ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಆ, ಇದು ಈ ಉ ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಕ್ಕರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಂದಾಗ ಇದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ सो निम्गे अर्थ आगते। सो जो दूसरा जो ऐसे ही सेम है, जो आ करके जो कन्नड़ में इसको लिखिए ताकि आपको पता चल जाएगा। जो तीसरा जो वर्ड है ई, इस तरीके से ई,
जो हमारा ई किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ई, जो कर्विंग लाइन हम लोगों ने किया, कर्विंग लाइन की जो सर्कल आधा गोल जो कर्व्स मैंने बताई थी ना, इस तरीके से कर्व्स आते करके, तो ई पर भी उस तरीके से कर्व्स आते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। हाँ, तो अभी क्या है, अभी अक्षरों को लिखने के लिए आपको वो फर्स्ट जो चैप्टर है बहुत हेल्पफुल है, तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। तो इस तरीके से क्या है, तो लिखते जाओगे ना तो आपको अक्षरों का ध्यान और उसका लिखने का जो ढंग है सही तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ क्या है बच्चों, और एक बात है, सिर्फ एक लाइन मत लिखिए, दो दो लाइन लिखिए, ताकि आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा हो जाएगा। रफ बुक में एक लाइन अ हो गया और दूसरी लाइन भी क्या है अ ही लिखना है। जो नेक्स्ट तीसरा लाइन क्या है आ लिखे, चौथा लाइन भी आ लिखे, जो पांचवा लाइन भी क्या है ई लिखे, जो छठी जो लाइन है क्या ई लिखे। इस तरीके से जो एक स्वर और एक व्यंजन को दो दो बार आपको लिखनी है। समझ में आ रहा है ना। तो ये होने की जो स्वरमाला पूरी तरीके से मैं नहीं लिख सकती बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आगे का जो भी व्यंजन है स्वर है आपको लिखना है, और जो आगे आएगा इनकी व्यंजन, व्यंजन किस तरीके से लिखना है यहाँ पर देखिए बताती हूँ। सेम उसी को भी क्या आपको इस तरीके से लाइंस डालनी है आपकी एक लाइन पर। जिसके पास भी 3 लाइन की किताब है तो बहुत अच्छी है, जिसके पास नहीं है ना तो इस तरीके से क्या है आपको लाइंस डालकर लिखिए। पहला जो है क्या है, जब क क क क क, तो यहाँ पर भी क्या है आपको व्यंजन को यानी जो उसको रिकॉग्नाइज यानी उसको समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही, तो इसको भी क्या आप लोगों को कन्नड़ में लिख लीजिए। जो आपका कन्नड़ में क इस तरीके से लिखते हैं, दो कन्नड़ में लिखिए, यानी कि आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी स्वर है, कौन कौन सी व्यंजन माला है करके, ताकि आपको हिंदी का जो अक्षर है शब्द है उसको पहचान में आसान हो जाएगा। जो दूसरा जो है यानी कि ख, व्यंजन माला कौन सा है ख, इस तरीके से लिखना है आपको ख ख ख। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो लाइन्स है इसके ऊपर ही आना चाहिए, थोड़ा नीचे आ गया तो इसके ऊपर ही आना चाहिए, याद रखिए ध्यान से, उल्टा सीधा मत कीजिए। पेंसिल से लिखिए बच्चों, पेन से मत लिखिए, ताकि आप कुछ गलत लिखो, कुछ गलत लिखेंगे ना ताकि आपको आसान से क्या है इसको रबगन की आसान से उसको रिमूव करने के लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है जो व्यंजन माला भी क्या आपको दो दो बार लिखनी है। जो दूसरा आएगा ग, इस तरीके से ग, आसान है बच्चों, हिंदी इतनी मुश्किल भी नहीं है आपको सीखने के लिए। जितना आप मन लगाकर पढ़ोगे, मन लगाकर इसको ध्यान से आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना तो आपको जल्द से जल्द इसको समझ में आ जाएगा। तो एक ख हो गया, और कन्नड़ में इसको हम लोग ख भी कहते हैं और इसको ग। तो इस तरीके से क्या आपको कन्नड़ में भी आपको इसको लिखोगे साइड पर एक जॉइंट लाइन पर, ताकि आपको भी पता चल जाए कौन सा अक्षर है। क्योंकि कन्नड़ आप क्या है फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आए, तो इसलिए मैं आपको कन्नड़ की हेल्पफुल होने के लिए तब तक के लिए इनकी अक्षरों का ज्ञात होने के लिए आपको इसको लिख लीजिए, बाद में छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ क्या है बच्चों, तो आज हम लोग क्या है स्वर और व्यंजन लेखन का इनकी जो प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं करके हम लोग सीखे। तो पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 18 यानी कि 18, पेज नंबर 18 तक क्या आपको सिर्फ क्या है जो व्यंजन माला ही दिए हैं, यानी कि इस तरीके से जो व्यंजन माला ही आपको दिए। यहाँ तक आपको इस तरीके से ही कंप्लीट दो दो बार आपको लिखनी है। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है तो मुझे पूछिए, हम लोग बता देंगे। और जो वर्कशीट्स है मैं आपको बाद में बता दूंगी, यानी कि वो किस तरीके से करना है, इनकी अभ्यास है तो भेजूंगी। पेज नंबर 19 पर क्या है वर्कशीट है, आपको वर्णमाला अभ्यास प्रैक्टिस करना है फिर से। जब तक आप लोग वर्णमाला इनकी जो स्वर और व्यंजन को जब तक आप पहचान में नहीं आएगा, जो आगे जो हमारे बहुत सारे लेसन है बच्चों, तो प्लीज आप लोग क्या है ध्यान से इसको पढ़िए समझिए, ताकि आपको आगे का जो शब्द है और क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, पोएम्स आएंगे, आपको पढ़ने के लिए आ जाए। तो स्वर माला जितने आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको क्या है पढ़ने के लिए आ जाएगा। तो अभ्यास करेंगे। जो पहला वाला है स्वर पर गोले लगाओ, यहाँ पर क्या कुछ मिक्स किए हैं,
मैंने आपको कुछ वर्कशीट में दी थी, यानी कि जो ब्रिज कोर्स हम लोगों ने पिछले जो हफ्ते में हम लोग किए थे ना, जो उसमें क्या है इस तरीके से वर्कशीट में सिर्फ स्वरों को क्या है गोले लगाना करके यहाँ पर ढूंढना है। व्यंजन और स्वर इसमें मिक्स हो गए अ ख ज्ञ र थ आ ई इस तरीके से मिक्स हो गए। तो इस जो क्या है इसको आपको स्वर को क्या है सिर्फ स्वर को अ से लेकर क्या है आहा तक यहाँ पर दिए, सिर्फ स्वर में क्या इस तरीके से राउंड डालना है, इस तरह से राउंड डालना है। ज अ है तो राउंड डाला है, ई है तो राउंड डाला है, और जो व्यंजन माला आ गया है तो उसको स्क्वायर बॉक्स बनाइए, उसको स्क्वायर बॉक्स बनाइए। जैसे कि अभी ख आ गया स्क्वायर बॉक्स में डालिए, और अभी ग आ गया तो उसको स्क्वायर बॉक्स में डालिए। जो स्वर को क्या है राउंड डालिए, और जो व्यंजन माला है उसको स्क्वायर बॉक्स में कीजिए, ताकि आपको भी पहचान में आ जाए। जो जो स्क्वायर में है वो व्यंजन है, और जो गोल आकार में की है सर्कल में है वो क्या है स्वर है करके पहचान में आ जाएगा। उसी तरह क्या है नीचे काली जगह भरो, व्यंजन क्या है यहाँ पर दिए हैं, कुछ शब्दों को यहाँ पर मिसिंग है, जो मिसिंग वर्ड्स आप लोग कहते हैं ना, इसी की तरह क्या है यहाँ पर काली जगह है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हम भी कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजनों को आपको पेंसिल से आपको लिखना है। तो ये वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट आपको बनानी है, मैं आपको इस पेज का आपको भेजूंगी, खुद आपको करनी है, वर्कशीट करके हेडिंग डालिए, उसके बाद वर्णमाला अभ्यास, और जो भी हेडिंग है जिस तरीके से पेजेस है, और थोड़ा कलर्स भी यूज कीजिए, कलर स्केच हो, पेंसिल्स हो, क्रियॉन्स हो, कुछ कलर्स करके भेजिए मुझे। जो उसका जो अगला जो भाग है यानी कि पेज नंबर 20 एंड 21, 20 एंड 21 में क्या है रंग भरो। रंग मतलब क्या है कलर्स, रंग मतलब क्या है कलर्स। यहाँ पर क्या है कहाँ से लेकर यानी कि जो कुछ अक्षर यानी कि ख से लेकर श तक स्वर और व्यंजन ही है आपको यहाँ पर भी बच्चे। तो क्या है अ से लेकर श तक इस तरह के जो डबल्स यहाँ पर दिए हैं, मैं इसका पेज का ये भी वर्कशीट है आपको, ये पेज आपको मैं भेजूंगी, देख लीजिए यहाँ पर। इसको क्या है इस तरीके से डबल करके कलर आपको रंग भरने हैं, स्वर को एक अलग कलर बनाइए और व्यंजन को एक कलर अलग बनाइए, जिस तरीके से हो जो यूनिक जो आप लोग बनाते हैं, जो आपके जो टैलेंट है कलर अलग अलग उस तरीके से बनाएं। एक ही कलर दो ही कलर नहीं चाहिए, जिस तरीके से आप कौन सा भी कलर्स यूज कीजिए, बंद हेडर टीचर एरड कलर्स नो, आपका जितना चाहे कलर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते, मगर क्या है स्वर और व्यंजन का पहचान होना चाहिए। क्या है स्वर और व्यंजन का पहचान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चों पेज नंबर 7 यानी कि पेज नंबर 7 to 21, पेज नंबर 7 to 21 तक आपको क्या है 2 वर्कशीट्स आते हैं यहाँ पर, और जो इस तरीके से क्या है आपको लाइन के रफ बुक में जो होमवर्क की समझिए कुछ भी हो, इसको इस तरीके से अभ्यास प्रैक्टिस करते रहिए। तो बच्चों यहाँ तक सॉरी, और तीसरा जो वर्कशीट है और भी एक वर्कशीट है, इस बार 3 वर्कशीट दे रही हूँ, यानी कि जो यहाँ तक हो जाएगा आपका स्वर और व्यंजन का। तो प्रैक्टिस करने के लिए खाली रोज आपको क्या है स्वर माला व्यंजन प्रैक्टिस करना है, चाहे टीचर बोले या न बोले, आपको क्या है स्वर माला प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे इस तरीके से जो भी अब हमारा अभ्यास आएगा ना आपको पढ़ने लिखने के लिए आ जाएगा। हाँ तो याद से, तो कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज छोड़िए, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर भी क्या है अक्षर पहचानना और बोलना सेम ही है। यहाँ पर भी क्या है जैसे हम लोगों ने बताई थी, मैं यहाँ पर भी अक्षरों को पहचानना है और उसके अंदर गोले लगाना है। अक्षर यानी कि स्वर कौन सा है इसमें और व्यंजन कौन कौन से है करके यहाँ पर भी क्या है अलग अलग रंग भरकर उसके ऊपर छोटा सा पेंसिल से स्वर इनकी पेंसिल शार्प कीजिए, ताकि आपको स्वर इनकी थोड़ा नीट से लिखने के लिए, और व्यंजन किस किस में यहाँ पर भी मिक्सिंग हुए बच्चों, यहाँ पर भी क्या है मिक्स हुआ है। तो यहाँ पर आपको भी ये 3rd वर्कशीट है, 3 वर्कशीट में आपको भेजूंगी, आपको खुद करनी है, तो मुझे जल्द से जल्द भेजिए। तो यहाँ पर भी सेम अक्षरों को लिखो, व्यंजन माला जिस तरीके से यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाई ना सेम ही है, समझ में है। तो बच्चों यहाँ तक क्या है आपका जो स्वर व्यंजन का लेखन का अभ्यास हो चुका है। टीचर आज होमवर्क दिए या ना दिए, स्वर माला आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। मैं आपको पूछूंगी कॉल करके, मैं एक बार मैं पूछूंगी, कब पूछूंगी मुझे भी पता नहीं, प्लीज अलर्ट रहिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, 1st चैप्टर 2nd चैप्टर, और पेज नंबर जहाँ तक मैं बोली पेज नंबर यहाँ पर जो लास्ट 22 है 23 तक पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट भी कंप्लीट कीजिए नीट तरीके से। तो कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे पूछिए सॉरी। तो यहाँ तक आपका जो स्वर और माला का व्यंजन का कंप्लीट हो गया बच्चों चैप्टर। तो आगे का हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।